सीयूईटी के इतिहास में गाइस ऐसी वीडियो इससे पहले कभी नहीं बनी है। आज मैं आप सभी के साथ ना एक ऐसा डे वाइज प्लान शेयर करने वाला हूं जिसको अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो सीयूईटी में ये शतक मारना और अपना ड्रीम कॉलेज पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हर एक स्लाइड में मैंने आपके लिए एक मंत्र क्रिएट किया है जिसको सीयूईटी के अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। बस मैं यही बोल सकता हूं कि अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो ये जो सीयूईटी का कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन प्रोसेस है आपके लिए बहुत आसान एंड स्ट्रैटेजाइज हो जाएगा और एक बहुत बड़ा रिवील भी मैं इस वीडियो में आपके लिए करने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ यहां पर हमारी सबसे पहली टाइमलाइन आ जाती है 21 मार्च से लेके 31 मार्च तक की। इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में बहुत सारे सीयूईटी एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि भैया सीयूईटी एग्जामिनेशन पास आता जा रहा है लेकिन मेरे अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो इस मोमेंट पर मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन की प्लानिंग करूं सीयूईटी की। तो मैं सबसे पहला सजेशन आप सभी को दूंगा कि एनटीए को आप सभी जरा थैंक यू बोलो। एनटीए ने ना डिलीटेड सिलेबस को सीयूईटी यूजी 2025 में आने से रिमूव कर दिया है, वरना वो डिलीटेड सिलेबस सीयूईटी 2024 में आया था और बोर्ड एग्जाम के बाद बच्चों को वो डिलीटेड सिलेबस कवर करने में बड़ी परेशानी आई थी। नाउ आप सभी अभी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान जो भी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं वही सेम चैप्टर्स का सिलेबस आपके सीयूईटी डोमेन्स का भी है। तो अभी आपके बड़े बड़े बोर्ड एग्जाम्स होने बाकी हैं, जैसे पॉल साइंस एग्जाम बाकी है, अकाउंटेंसी एग्जाम बाकी है, बायोलॉजी का एग्जाम बाकी है। तो ये बोर्ड के जो सब्जेक्ट के एग्जाम होने बाकी है इनका जो सिलेबस है अच्छे से आप सभी कवर करिए। अगर आपने ये सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया तो सीयूईटी का जो इन सब्जेक्ट का डोमेन का सिलेबस है ये एटलीस्ट आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और एक चीज बोलूंगा, डोंट डुप्लीकेट योर एफर्ट्स। सेकेंडली, स्टार्ट गैदरिंग स्टडी मटेरियल। बोर्ड एग्जाम जैसे ही ओवर हो जाए 1 से 2 दिन का रेस्ट आप जरूर लीजिए, लेकिन 1 हफ्ते का नहीं ना। 1 से 2 दिन के बाद जब आप सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, अब अगर आपके पास स्टडी मटेरियल ही नहीं होगा तो कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आप सभी को धीरे धीरे ये स्टार्ट कर देना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, रेलेवेंट नोट्स आप फाइंड आउट करना स्टार्ट करिए, ये अपना बेसिक सा काम करिए ना। इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं आगे आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ आप सभी का यह भी टारगेट रहना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स मेकिंग आप थोड़ा थोड़ा अभी से स्टार्ट कर दें। भैया ये मैं कैसे कर सकता हूं, जैसे कि अभी आपके अकाउंटेंसी, पॉल साइंस, बायोलॉजी एग्जाम होने में थोड़ा टाइम तो बाकी है, तो आप सभी ऐसा करिए कि जिस दिन आपका ये बोर्ड एग्जामिनेशन होएगा उससे 2 दिन पहले आप सभी को शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि तब तक आप सभी ने हर एक चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियोस एंड एनसीईआरटी रीड कर ली होगी ना। इस मोमेंट पर आपको पता होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन से ऐसे पॉइंट है जहां से सवाल बन सकते हैं, तो आप उन सब्जेक्ट के अभी ही शॉर्ट नोट्स बना के रख लोगे। बिलीव मी, आपको भी नहीं पता कि शॉर्ट नोट्स आगे आपको कितने काम आएंगे। बोर्ड एग्जाम में तो एक पेपर के बीच में आपको 3 से 4 दिन का गैप मिल रहा है, सीयूईटी में तो 2 घंटे बाद आपके पेपर हो जाएंगे, अगले दिन आपका पेपर हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स की अहमियत आपको उस समय समझ आएगी, तो अभी से थोड़ा बहुत बनाना आप स्टार्ट कर लीजिए। नाउ इस समय पर मैं आपको बोलूंगा कि इंग्लिश एंड जीएटी की एक कोई बहुत ज्यादा प्रिपरेशन मत करिए, बट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कुछ कुछ टेस्ट देते रहिए। इससे आप इंग्लिश की प्रिपरेशन से एटलीस्ट बिल्कुल दूर नहीं हो जाएंगे। थोड़ा बहुत भी अगर आपने ग्रामर के टेस्ट सॉल्व करते रहे तो एक बेसिक प्रिपरेशन आपकी अभी से ही चालू हो जाएगी। और एक चीज बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को ना गाइस आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखिएगा, क्योंकि अभी ही अगर आप लोगों ने सीयूईटी की बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले ली तो आगे जो अप्रैल का महीना आप सभी के लिए आने वाला है तब आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। नाउ एक चीज यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि जनाब एनटीए ने सिलेबस रिड्यूस तो कर दिया है, बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपसे इन डेप्थ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे अप्रैल के टाइम पे, कोई भी वीडियो देखेंगे तो अच्छे से उसको देखिएगा और इन डेप्थ कवरेज करिएगा। ये नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए और सोचने काम बन जाएगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। नाउ भैया आप हमारे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड क्या बड़ा डीड रिवील करने जा रहे हो, तो अब मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा दैट समथिंग बिग एंड एक्साइटिंग इज कमिंग सून। नो नो नो, सून नहीं, ऑन 24 मार्च। यस गाइस, आप सभी के डोमेन्स के लिए ना मैंने प्रॉपर चैप्टर वाइज वेटेज शीट बना दी है, जिसको देख के आपको यह पता चल जाएगा कि आपके हर एक डोमेन सब्जेक्ट में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली हर एक चैप्टर पर आप अपना टाइम लगा सकते हैं। और आपके लिए ना गाइस मैंने इंग्लिश का एक ऐसा स्टडी मटेरियल क्रिएट कर दिया है कि अगर आपने उतना भी पढ़ लिया तो इंग्लिश में आपके फुल मार्क्स आना गारंटीड है। इंग्लिश की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं ना। इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गिव अवे कर दूंगा। बस इसका एक सिंपल सा रूल ये है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब रहना चाहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो 24 मार्च को जो मैं बड़ी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। बस चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। यहां आती है गाइस
गाइस हमारी टाइमलाइन नंबर 2 एंड दिस इज फ्रॉम 1st to 20th ऑफ अप्रैल। नाउ जैसे ही आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे, फिर से बोल रहा हूं 1 से 2 दिन का रेस्ट चलेगा, लेकिन ज्यादा रेस्ट नहीं लेने का। नाउ जैसे ही आप सभी गाइस रेस्ट लेने के बाद सीयूटी की प्रिपरेशन में आए, मैं एक चीज बोलूंगा कि वापस से वो चैप्टर्स मत पढ़ने लगना जो आपको अच्छे से ऑलरेडी आते हैं। उन चैप्टर्स को कवर करना जो आपका अनकवर्ड रह गया है। भैया ये अनकवर्ड का क्या मतलब है? ये वो चैप्टर्स हैं जिनकी आपने एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से नहीं करी। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपने बोर्ड्स के टाइम पर वन शॉट से काम चला लिया था, लेकिन ये काम चलाओ काम आपका सीयूटी में नहीं चल पाएगा। आपके जो भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने वन शॉट से कवर किए, उन चैप्टर्स को अनकवर्ड की कैटेगरी में डाल के पहले 7 दिन में उन चैप्टर्स के डिटेल्ड लेक्चर्स और एनसीईआरटी रीड करके उनको पहले कवर करना। ऐसी गलती मत करना कि जो पहले से आता है उसको वापस से पढ़ने लग जाओ। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं और ये अनकवर्ड सिलेबस एंड तक अनकवर्ड ही रह जाता है और रिवीजन मोड पर वो आ ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले एज यू बिग ब्रो मैं बोलूंगा अनकवर्ड सिलेबस को कवर करना, इसके बाद जाके आप अपना बाकी डोमेन्स के सिलेबस पे आ सकते हैं। नाउ एक चीज मैं बोलूंगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। नाउ या तो अगर आप बुक खरीद सकते हैं, लेकिन बुक की बजाय आप सभी को सीबीटी मोड की भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सीबीटी मोड की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं, कहीं और प्रैक्टिस के लिए सीबीटी की टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी अब आपको अपडेटेड सीबीटी की टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। सीबीटी की टेस्ट सीरीज को अपडेट करना बड़ा सिरदर्द का काम है, दिन रात लग जाते हैं इसको अपडेट करना। कहीं और आप एनरोल कर लेंगे तो आपको बाकी पोर्शन का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैं बहुत बड़ी चीज सीबीटी के लिए आपके लिए लाऊंगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पे ट्रस्ट किया, मेरे से कनेक्टेड रहिए। नाउ आप सभी को मैं एक चीज बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के बीच में ना गाइस, आप सभी फुल लेंथ टेस्ट तभी सॉल्व करिएगा जब आपको यह दिखे कि आपने 70% डोमेन्स का सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको यह लगता है कि अप्रैल का महीना आ गया, चैप्टर वाइज टेस्ट सब सॉल्व नहीं कर रहे, पूरी सिलेबस के आप टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन जब तक आपका 70% सिलेबस कवर नहीं हुआ होगा और आपने फुल लेंथ टेस्ट देने लग गए, तो आप सभी को खुद डिमोटिवेशन आ जाएगा, क्योंकि कई सारे उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो आपको आते ही नहीं। अब अगर वो आते ही नहीं तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और एंड में जब आपका स्कोर आएगा तो कम स्कोर आएगा और शुरुआत में ही आप अपने आप को डिमोटिवेट करके एंजाइटी में बैठ जाओगे। तो जब तक आपका 70% सिलेबस कवर ना हो जाए तब तक चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। जब इतना कवर हो जाए तब आप एफएलटीज पर आना। साथ ही साथ मैं आप सभी को एक मंत्र दूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में एक आपको स्पेशल घंटा रखना है। अगर आप पीसीएमबी के स्टूडेंट हैं तो फॉर्मूला शीट बनाने के लिए, और अगर आप कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, इस टाइमलाइन में आप सभी को अपनी डेडिकेटेड प्रिपरेशन इंग्लिश और जीटी के लिए साइड बाय साइड स्टार्ट कर देनी है। नाउ इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरी डिटेल स्ट्रैटेजी कुछ समय में रिलीज हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। बस मैं आप सभी को यह बोलूंगा कि आप सभी का टारगेट रहना चाहिए कि सुबह और आफ्टरनून का टाइम डोमेन्स मेरा अच्छे से कवर होता रहे, लेकिन इवनिंग और नाइट में इंग्लिश एंड जीटी को आपको टाइम देना पड़ेगा। नाउ यहां आ जाती है गाइस हमारी टाइमलाइन नंबर 3 एंड दिस इज फ्रॉम 21st अप्रैल टू 30th ऑफ अप्रैल। नाउ एक सीरियस चीज गाइस मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहूंगा। मेरे पास 2 से 3 स्टूडेंट्स की मेल आई कि भैया मैंने एक पर्टिकुलर यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी वीडियो देखी और कुछ समय बाद मैंने चैट जीपीटी पर एक प्रॉम्प्ट डाला और सेम टू सेम स्ट्रैटेजी मेरे सामने आ गई। तो दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ यूट्यूब गाइस कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको चैट जीपीटी की स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड एक डार्क रियलिटी ये है कि कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका एडमिशन सीबीएसई के थ्रू हुआ था, सीयूटी दिया तक नहीं उन्होंने, और आपको सीयूटी के लिए गाइड कर रहे हैं। देखो गाइस मैं आप सभी को एक सिंपल सी चीज बोलूंगा कि आप सभी अपने आप को कंफ्यूज ना करने के लिए 2 से 3 मेंटोर्स एंड 2 से 3 गाइडेंस वाले चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप 4 से 5 स्ट्रैटेजी वाले चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे तो आज मैं स्ट्रैटेजी दे रहा हूं इतनी मेहनत करके, आप इसको फॉलो करेंगे, कल कोई और स्ट्रैटेजी बनाएगा वो देखने लगोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। कोई एक चीज पर आप अड़िग नहीं रह पाओगे और एंड में सब गुड़गोबर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि अगर आपको मेरे से बेनिफिट मिल रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर गाइडेंस, अपडेट्स, लेक्चर सब मिल रहा है। लेकिन अगर मुझसे बेनिफिट नहीं मिल रहा तो किसी और को करिए, लेकिन 2 से 3 सब्सक्राइब चैनल्स के बाद ज्यादा सब्सक्राइब मत करो। बहुत स्ट्रैटेजीज का ओवरलोड आपको ही कंफ्यूज कर देगा। नाउ एक चीज जो ज्यादातर लोग अपनी स्ट्रैटेजी पे मिस करते हैं, दिस इज बैकलॉग क्लियरेंस। भैया हम लोग क्या हैं? होमोसेपियंस, हम लोग इंसान हैं, हमसे प्रॉपर टाइमलाइन नहीं फॉलो हो पाती। हो सकता है यार 1 या 2 दिन अप्रैल में ऐसा आ जाए, पढ़ाई नहीं हो पाई, अपना जो टारगेट हमने सेट किया था नहीं फॉलो हो पाया, तो क्या करें?
वो जो काम है वो आपका बैकलॉग बनता जाएगा। तो उस बैकलॉग को भी क्लियर करने के लिए तो टाइम मिलना चाहिए। तो ये आपका टाइम मैं अलॉट करता हूं फ्रॉम 21 अप्रैल टू 30th ऑफ अप्रैल। इस टाइमलाइन में आपका जो भी बैकलॉग बनता है उसको क्लियर करने में फोकस करो। और अब आप सभी का कर्तव्य बन जाता है कि आप एफएलटीज देना प्रॉपरली स्टार्ट कर दें। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट को रखो परे, और अब आपका टारगेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एफएलटीज को सॉल्व करना। एक चीज और बोलूंगा कि 1 अप्रैल से लेके 31 अप्रैल तक आपको कम से कम 1000 एमसीक्यू सॉल्व करने का टारगेट रखना चाहिए। और पर सब्जेक्ट मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ओवरऑल इतने एमसीक्यू सॉल्व करने को बोल रहा हूं। टेंशन मत लीजिएगा, ये मैं आगे आपको प्रोवाइड करूंगा ना। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने ना गाइस इतनी प्रैक्टिस नहीं करी तो क्या होगा। आप सभी को मैं अभी से एक रियलिटी बताता हूं कि इतनी प्रैक्टिस अगर आपसे नहीं हुई तो आपको असली सीयूटी का एग्जाम देते समय दो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन 100% देखने को मिलेगी। आप सभी दो ऑप्शन में से कौन सा एक सही ऑप्शन है ये पता करने के लिए एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। आपके साथ स्पीड इशू रहेगा, मतलब 60 मिनट का टाइम आपको मिला है और 60 मिनट तक आप पेपर सॉल्व ही करते रहेंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट क्राइसिस आपके साथ रहेगा। लास्ट मोमेंट तक पेपर सॉल्व हो रहा है और सही से पेपर सॉल्व नहीं हो पाया और आपको गलती से गलत ऑप्शंस भी आपसे क्लिक हो गए ना, इससे नेगेटिव मार्किंग का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट ये आपका जो है ये पूरा प्रैक्टिस पर डिवोटेड रहना चाहिए। और एक मंत्र यहां पर मैं आपको दूंगा कि हर एक सब्जेक्ट को ना प्लीज इक्वल वेटेज दीजिएगा। पता है मुझे गाइस आप सभी को बायोलॉजी पसंद है लेकिन पीसीबी से बिलोंग करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। पॉल साइंस आपको पसंद है लेकिन ज्योग्राफी में भी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। आप सभी को बिजनेस स्टडीज पसंद है लेकिन इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी भी आपने सीयूटी में लिया है, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ओवरऑल स्कोर आपका अच्छा आना चाहिए। एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाके कोई फायदा नहीं होगा। आखिरी टाइमलाइन आ जाती है हमारे मई महीने की। देखो गाइस ये जो मई का महीना है इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस समय पर भी आप कोई नई चीज को लर्न करने हैं। ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन चल रहा है ना। भैया कई मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि रिवीजन कैसे करें। एक्टिव रिकॉल मेथड का इस्तेमाल करिए, यूट्यूब पर इसके बारे में जानिएगा, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। टारगेट ये रहना चाहिए कि पूरे सिलेबस का मिनिमम 3 टाइम आपका रिवीजन हो चुका हो और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपने सीबीटी बेस्ड मिनिमम, मैं बोलूंगा मिनिमम 5 एफएलटीज सॉल्व कर लिए हो। मई तक का इतना टारगेट रखो, दैट्स इट। और साथ ही साथ मई के महीने में गाइस एक हेडेक का टाइम आपके लिए रहेगा क्योंकि इस मोमेंट पर आपके सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा होगा। आप सभी ने एप्लीकेशन टाइम पर देख लिया कितनी अपडेट्स आई, कितना आप लोगों का टाइम सिर्फ एप्लीकेशन पर चला गया और पढ़ाई नहीं कर पाए। सेम इस मोमेंट पर भी चल रहा होगा। नाउ गाइस एक बार आप सभी इमेजिन करके देखो, जिन बच्चों ने मेरी स्ट्रैटेजी एंड तक देखी है कितनी हेल्प आपकी हो गई है। आप सभी ने बैकलॉग क्लियरेंस के लिए टाइम अलॉट कर लिया, आप लोगों ने अनकवर्ड सिलेबस के लिए टाइम अलॉट कर लिया, बाकी सिलेबस पढ़ने के लिए टाइम अलॉट कर लिया। बड़ा सरप्राइज आपको मिल जाएगा और आपको बोर्ड के टाइम पर कैसे प्रिपरेशन करनी है ये भी आपको पता चल गया। तो आई होप गाइज आप सभी को ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। नाउ एंड में मैं विवेकानंद जी का एक कोट आप सभी के सामने रखना चाहूंगा कि हर चीज आपके लिए आसान बन जाती है जब आप बिजी हैं, लेकिन कोई भी चीज आपके लिए आसान नहीं है जब आप लेजी हैं। ये कोट 3 से 4 बार पढ़िएगा, आपको आपके ऊपर ये अप्लाई होता हुआ दिखेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि ये ऐसी सीयूटी स्ट्रैटेजी पहले कभी नहीं आई है। आई होप आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा ये स्ट्रैटेजी से। लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ अगर अच्छा आप लिख सकते कमेंट में तो जरूर लिखिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।